भारत को अमेरिका जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देगा, जिससे तेजस लड़ाकू विमान का नया वर्जन लैस किया जाएगा, उसके बारे में इस वक्त बताएंगे हम आपको। अब भारत में बनाया जाएगा अमेरिका का जेट इंजन। इस इंजन से तेजस का मार्क 2 वर्जन उड़ान भरेगा और मुमकिन है कि AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरे, जो भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की कंपनी GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत अमेरिका का जेट इंजन GE F414 भारत में बनाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका 80% तक तकनीक HAL यानी भारत को देगा। भारत इस इंजन से अपने लड़ाकू विमानों को लैस करेगा और समझौते के तहत ऐसे तेजस मार्क 2 के लिए ऐसे 99 इंजन भारत में बनाए जाएंगे। तेजस में अभी इस इंजन का पुराना वर्जन या कहें कि कम ताकत वाला पावर प्लांट इस्तेमाल हो रहा है। तेजस मार्क 2 बड़ा जहाज होगा, इसलिए उसके लिए बेहतर इंजन की जरूरत है। लिहाजा अब GE F414 को इसके लिए चुना गया है। अभी ये इंजन अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट में लगा है और स्वीडन का ग्रिपन फाइटर भी इसी इंजन से लैस है। अब तेजस के मार्क 2 के साथ एमका को भी अमेरिका के इसी इंजन से पावर दिए जाने की तैयारी है और ये स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट एमका को और रफ्तार दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत इससे पहले अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश कर चुका है और तेजस को भारत में ही बने कावेरी इंजन से लैस करने की योजना शुरुआत से रही थी, लेकिन कावेरी इंजन कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद अमेरिका के इंजन से इसे लैस करना पड़ा। इस डील की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ग्लोबल टॉक का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका का दौरा चाहे कोई भी लीडर क्यों ना करे, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है, क्योंकि यहीं से वैश्विक एजेंडा तय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बात इस वक्त पूरी दुनिया की हर बड़ी कैपिटल सिटी में हो रही है। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है, इस पर रूस की नजर है, इस पर इजराइल, ईरान, पाकिस्तान और सबसे बड़ी निगाहें तो चीन की भी हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बहुत बड़े मायने हैं। दोनों देशों के बीच हुई इस डील का फायदा भारत और अमेरिका दोनों को बराबरी का होगा और नुकसान में दोनों देशों के प्रतिद्वंद्वी ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट लाने जा रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की नई राह तैयार कर रहा है, दुनिया का एजेंडा सेट कर रहा है और इससे जाहिर है भारत के दुश्मन बहुत ज्यादा बेचैन हैं। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यानी मिलकर हथियार बनाने का मुद्दा है। स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पार्टनरशिप की बात है और संचार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक सेक्टर जैसे क्षेत्र हैं, जहां संबंधों को और मजबूत बनाया जा रहा है। भारत और अमेरिका डिफेंस समेत कई खास टेक्नोलॉजीज पर मिलकर काम करना चाहते हैं, जहां दोनों की पार्टनरशिप एक मिसाल बन जाए। भारत और अमेरिका अब एक दूसरे की मदद करके सामरिक साझेदारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा से पहले ही बहुत ही जरूरी मुद्दों पर होमवर्क हो गया था। वैसे 2007 के बाद से ही दोनों देशों में परमाणु संधि समेत कई सामरिक करार हुए हैं। 2014 के बाद इसमें और रफ्तार आई है। दोनों देशों के बीच बिजनेस भी अब ऑल टाइम हाई हो चुका है। It's the US government's way of saying we are going to give you this technology, we believe you are trustworthy and we believe
in your rise, in your military and economic rise, and so we are willing to do this for you. So I think it's a big bet from the American side. अब भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका से ही होता है और यही वजह है कि दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी का रिश्ता और अहम हो जाता है। तो जो बाइडेन के साथ साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर भी बात की और उन्होंने कहा कि भारत पेरिस समझौता का पालन कर रहा है और दुनिया भर में जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत असर पड़ रहा है। ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है। हम ये मानते हैं, हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता है। हम इस पक्ष में रहे हैं और उसी के मूल पर आधार पर भारत अपने लिए करता है, इतना ही नहीं, हम कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। आपको मालूम है, G20 देशों ने पेरिस में जो प्रॉमिस किया था, सभी G20 देशों में अकेला हिंदुस्तान है जिसने पेरिस में जो प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हमने ग्लासगो में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। और इस वक्त हम अपने सहयोगी अमिताभ का एक बार फिर से रुख करेंगे। अमिताभ, जो ये साझा बयान था उससे क्या निकला, क्या समझ में आया कि जो इस वक्त भारतीय उम्मीद कर रहे थे, क्या उस उम्मीद के ही जितना या उससे ज्यादा? देखिए, दो चीज, एक तो प्रधानमंत्री ने सीधे दुनिया को दो टूक बताया कि भारत किस तरह से लोकतंत्र है, कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं होता। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। और क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रधानमंत्री ने दो चीज दुनिया के सामने रखी। एक प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, और भारत में इन दोनों को एक्सप्लॉइट करके नहीं चलती सरकारें, और यहाँ की जनता भी उनके साथ मिलजुल कर ही चलती है। प्रधानमंत्री ने दिया, इसलिए प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताया कि न सिर्फ प्राकृतिक परंपराएं हैं, बल्कि दुनिया के सामने ये एक चीज तो साफ कर दी कि ग्लोबल इनिशिएटिव में भी भारत दुनिया के सभी देशों से आगे रहता है। G20 के समिट में भी प्रधानमंत्री ने साफ किया कि G20 के समिट में जो भी वायदे किए थे भारत ने, उन वायदों को पूरा कर रहा है। तो इथेनॉल का इस्तेमाल हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में कदम आगे बढ़ाना हो, तो प्रधानमंत्री ने दुनिया को ये भी सीख दी है कि कैलामिटी और क्लाइमेट चेंज के चलते जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान होता है, जिसकी भरपाई होने में कई दशक लग जाते हैं, उसको दूर करना है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कॉल दिया है तमाम देशों को। तो मुझे लगता है कि इसमें भी भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है क्लाइमेट चेंज से जंग जो चल रही है उस दिशा में। अमिताभ जी, भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, संविधान के आधार पर चलती है भारत की सरकार। हिंदुस्तान के जन जन की को जो नीतियों का फायदा मिलता है वो धर्म जाति के आधार पर नहीं, बल्कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, समानता का व्यवहार किया जाता है। ये जो तमाम बातें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटल से की है, वो बताती है कि चाहे कितनी भी टूट करने वाली बातें या टूट करने वाली राजनीति क्यों ना की जाए, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा इसी तरह से एक सूत्र में बंधा रहेगा। यह वैश्विक तौर पर संदेश गया है आज।
सीधा ये तो बिल्कुल सीधा संदेश है प्रधानमंत्री का कि भारत में कोई भेदभाव नहीं होता। जो बात प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल संभालने के समय से ही कहते आ रहे हैं, जिसमें एक आध नारे बाद में जुड़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास जोड़ दिया है, तो इसमें तमाम जाति, धर्म, संप्रदाय और जो भी भारत में रह रहा है तमाम लोगों को शामिल करते हैं। वो 140 करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र अगर है भारत में और अमेरिका में तो हम लोग संविधान के साथ चलते हैं। जिस देश में भेदभाव होता है तो वहां लोकतंत्र है ही नहीं, वो वहां इसीलिए उनका मखौल भी उड़ाया। उन्होंने सवाल जो सवाल उनके से पूछा गया था, सवाल में साफ साफ कहा गया था कि हमने सुना है लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटी का व्यवहार होता है। उन्होंने कहा कि आपने सुना है लेकिन हम तो वहां शासन कर रहे हैं, हम वहां जानते हैं, हम वहां रहते हैं। भारत की जनता लोकतंत्र में भरोसा करती है और लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। इसीलिए एक्सेस और सरकार, जो मोदी सरकार का एक ही नारा है, एक्सेस टू ऑल, सरकारी योजनाओं का, और यही संदेश प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिया है। एक एक करके बड़ी बातें हम पीएम की सुनवा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। हालांकि जो व्यापार संबंधी बातें रही, जो बिजनेस करना है, जो निवेश करना है यहाँ पे भारत में, 2 जगहों का नाम भी लिया गया, अहमदाबाद और इसके अलावा बेंगलुरु, उसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, अमेरिका को इन्वेस्ट करना है, अमेरिका को भी अपनी जो कोरोना के बाद जो मंद पड़ी हुई इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाना है। और भारत के साथ अगर बाइडेन साहब ने जब जिक्र किया, राष्ट्रपति बाइडेन ने, कि जब 151 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है भारत अमेरिका का व्यापार, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान से आना ये बहुत मायने रखता है भारत के लिए। और उन्होंने ये भी संदेश दिया कि हम किन किन क्षेत्रों में भी भारत के साथ सहयोग करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, सिर्फ सामरिक और डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं, भारत अमेरिका का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बन रहा है। ये संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से आना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि आर्थिक सहयोगी, क्योंकि सामरिक सहयोगी तो कई देश बनते चले गए, लेकिन आर्थिक सहयोगी बनना, राष्ट्रपति बाइडेन का जिक्र करना कि कैसे इंडो पैसिफिक में भारत के साथ मिलकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो भारत का मान बढ़ा रही है और ताकत बढ़ा रही है। बिल्कुल अमिताभ जी, सटीक बात यहाँ पर आपने कही है कि यह हिंदुस्तान की ताकत को आज बढ़ाती हुई साफ तौर पर नजर आती है। जिस मकसद के साथ ये राजकीय दौरा यहां पर नजर आया वो पूर्ण होता वहां पर नजर आता है। और इससे पहले प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में शानदार भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी कैबिनेट से भी मुलाकात की है। उस वक्त की मुलाकात की तस्वीरें एक एक शख्स से हम आपको दिखा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां 21 तोपों की सलामी दी गई, यानी कि सर्वश्रेष्ठ सम्मान। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मिलना, यानी कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को आज ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान 21 तोपों की सलामी के जरिए मिला है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए समारोह के दौरान कई हजार भारतीय यानी प्रवासी भारतीय अमेरिकी देश के अलग अलग हिस्सों से मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध 21वीं सदी में सबसे निर्णायक रिश्तों में से एक है। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन का भव्य स्वागत यहां पर जिस तरह से किया, उसके बाद धन्यवाद यहां पर किया गया है। उन्होंने इसे 140 करोड़ भारतीय का सम्मान बताया और अमेरिका के साथ दोस्ती को 21वीं सदी में बेहद जरूरी करार दिया है। उस कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने पुराने दिनों की बात भी दोहराई। उन्होंने बताया कि 3 दशक पहले जब वो अमेरिका आए थे तो वो व्हाइट हाउस को बाहर से देखा करते थे। उन्होंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। भारत में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मानवाधिकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 टूक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी पत्रकार के जरिए एक सवाल पूछा गया जो कि धर्म, जाति से जुड़ा हुआ था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि संविधान के आधार पर हिंदुस्तान की सरकार चलती है। पीएम ने कहा कि आपने तो सिर्फ सुना है, मैं उस देश को चलाता हूं और मैं उस देश में रहता हूं। आपको पता नहीं है लोकतंत्र मानवीय मूल्यों से ही बना है। यानी जिन मानवाधिकार का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, वो हमारे देश का अहम हिस्सा है। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है।